Hello everybody, this is Alok Kumar Sharma, your SST teacher from NPA Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. My dear student, welcome back to my online class again. Dear students, today we will know about democracy, right? Democracy, the element of democracy, and the country, those who belongs to democracy. First of all, I would like to tell you the points given in your books. Before the democracy, we will know about apartheid. Apartheid. Nasl bhed. I think apartheid was an official policy of discrimination based on skin color followed by the government of South Africa. Dear students, South Africa में नस्ल भेद तब देखने को मिला था। ये उस समय की बात है जब गोरे लोगों को सारे अधिकार प्रदान किए गए थे और काले लोगों से वो लोग क्या थे, सेपरेट होते थे। वो काले लोग डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हुए थे। एंड इन साउथ अफ्रीका, आई मीन देयर द ब्लैक पीपल्स आर इग्नोर्ड बाय द white peoples, and due to the apartheid, the rights of majority of dark-skinned people of South Africa were curtailed, and the white-skinned people enjoyed all the rights and privilege. I would like to tell you a story. I think you all know well about it. महात्मा गांधी जी एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे साउथ अफ्रीका में, एंड he had a valid ticket. उनके पास एक valid ticket भी था, and he was after that a white man came and slapped him. Do you know what? It doesn't matter. After that he had a valid ticket. He had a valid ticket. After that he slapped him because Gandhi, I mean Bapu, did not stand from that seat where in the train. जहाँ वो बैठे थे उस सीट को नहीं छोड़े, इसके लिए उस वाइट पीपल ने उनको एक थप्पड़ लगा। और एक बार ट्रेन से उनको ढकेल दिया गया था। तो दैट वाज द डिस्क्रिमिनेशन. द वाइट पीपल्स hate with the black peoples, and this was the part of apartheid. नस्ल भेद बहुत ज़्यादा उस समय देखने को मिल रहा था. And after that apartheid was led by the National Congress, I mean African National Congress, ANC in the short, and the leader of this party, Nelson Mandela. नेल्सन मंडेला ने इसके खिलाफ आवाज उठाया कि इट्स नॉट राइट. अकॉर्डिंग टू देयर स्किन कलर वी आर इग्नोर्ड बाय द व्हाइट पीपल्स. दैट इज नॉट राइट. वी आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस कंट्री एंड वी हैव आल्सो राइट द सेम विद द फॉलोड बाय द पीपल ऑफ दोज हु बिलोंग टू व्हाइट स्किन. इट मीन्स नेल्सन मंडेला ने कहा कि इनके व्हाइट और सफेद में ये सही नहीं है, ये काले और गोरे का ये भेद सही नहीं है. उनको सारे अधिकार है, उनको रिजर्वेशन, उनको सीट छोड़नी पड़े. यानी दैट मीन्स यू आर द ब्लैक पीपल्स लिव सेपरेट लाइफ. व्हाट इज दिस? बस एक स्किन, एक चमड़े के कलर के कारण, यानी वो काला है तो उसको सारे अधिकारों से वंचित कर दिया जाए, और ये सब गोरा है तो इसको सारे अधिकारों से भर दिया जाए. काला है तो उसको सीट से उठा दिया जाए, भले ही वो वैलिड टिकट हो उसके पास. Yeah, the valid ticket. After that, he will stand when the people slowly belong to white skin. If he came to see that, what is this?
तो नेल्सन मंडेला lived, and Nelson Mandela, he was jailed for his non-violence activities, and he was anti-government activities. After that, it was time of 1964, but after a long story, बहुत लंबा संघर्ष किया, नेल्सन मंडेला को जेल में रखा गया, 27 सालों तक जेल में थे, 27। उसके बाद 1990 में जाकर साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट रिलीज मंडेला प्रिजन फ्रॉम आफ्टर 27 and then after this kind of discriminations destroyed। 1990 के बाद से ये चीज़ें खत्म हुई, और उसके बाद जनरल 1994 में यानी जनरल इलेक्शन वेयर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका विद पीपल फ्रॉम ऑल रेसेस वे आर अलाउड टू, और तब उसके बाद 1994 में जनरल इलेक्शन हुआ, जब आम चुनाव हुआ, उसमें सभी लोग पार्टिसिपेट किए। बिफोर द पीपल्स ऑफ दो जो बिलोंग टू ब्लैक स्किन वे आर नॉट अलाउड टू कास्ट देयर वोट, बट after 1994 and the peoples of all categories, doesn't matter that those who are black or white, they participated in general election and cast their vote। तो यहाँ से सबको बराबर का अधिकार मिला, और ये एक डेमोक्रेसी का ही ओके। नाउ व्हाट इज डेमोक्रेसी? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्रजातंत्र, और प्रजातंत्र में प्रजा मालिक, यानी प्रजा के हाथ में होता है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुने, राइट। पीपल जो पहले जो राजा होते थे, जब राजा सत्ता करता था तो राजा के पास पूरे अधिकार होते थे। राजा क्या करता था, जिस तरीके से चाहता था, कानून भी वही था, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, कानूनी रूप से, जज से लेकर के सब कुछ वही था। वो कह दिया कि तुम अन्याय हो तो मानना पड़ता था, पूरी प्रजा को सुनना पड़ता था, यानी एक था उसमें। लेकिन डेमोक्रेसी में प्रजा के हाथों में होता है, द पावर ऑफ पीपुल्स, इट इज मेक्स अ कंट्री strong। How? I would like to tell you the elements of democracy here। डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन पीपुल्स का होता है, आई मीन द पीपल पार्टिसिपेशन इन अफेयर ऑफ गवर्नमेंट्स, इट इज इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे, क्योंकि होता क्या है कि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, पीपल पार्टिसिपेट इन इलेक्शन थ्रू वी चूज देयर आवर रिप्रेजेंटेटिव। अब रिप्रेजेंटेटिव हम अपने अनुसार चुनते हैं, हमारे पास अधिकार होता है, हम अपना वोट देते हैं, और अपने अनुसार, हम अपनी सुविधाओं के अनुसार, हम अपने जो भी हमको लगता है कि उस योग्य है, उसको हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। तो इट मीन्स डेमोक्रेसी में पावर जनता के पास है। अगर जनता चाहेगी तो आपको रख भी सकती है, अगर जनता चाहे तो आपको हटा भी सकती है, राइट। सपोज दैट हम वर्क इंडिया के लिए, इंडिया इज आल्सो डेमोक्रेटिक कंट्री। इन इंडिया every 5 years, I mean after 5 years, the election we are held, right? और हर एक इलेक्शन में जिस पार्टी को आपने चुना है, सपोज दैट आफ्टर विच इलेक्शन आप जब जो भी पार्टी मेजॉरिटी में आती है उसकी सरकार बनती है,
बहुमत की सरकार। इफ पीपुल आर नॉट हैप्पी, लेकिन अगर आप सरकार आपके कामों से लोग खुश नहीं है, आई मीन विद द गवर्नमेंट परफॉर्मेंस, अगर आप सही कार्य नहीं करते हैं तो दे आर फ्री टू इलेक्ट ए न्यू गवर्नमेंट। इन नेक्स्ट इलेक्शन दे विल चूज देयर न्यू गवर्नमेंट। इट मीन्स इफ यू आर डूइंग गुड वर्क, after that they will choose again and you will come back. Just like you can take an example Narendra Modi. He is the Prime Minister of India. He became Prime Minister in 2014. It was first elections. After that 2019, again he came back in majority. That means the peoples of India like. That's why even he came again. So it means the peoples, if they were happy with your works, with your developments, so they will again, they will cast their votes and again you will come back. But if they were not happy with you, they are free to elect anyone. So this one is the great features of democracy. ये विशेषता है हमारी डेमोक्रेसी की, प्रजातंत्र, हमारी लोकतंत्र की ये विशेषता है कि जनता के द्वारा चुनी गई जनता में से, यानी हम चुनते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव। अगर वो काम अच्छा नहीं करता है तो हम उसे हटा करके दूसरा चुन लेते हैं, अगर वो भी काम नहीं अच्छा करता है तो हम दूसरे चुनते हैं। और एवरी 5 ईयर्स यानी हर 5 साल में इलेक्शन आता है। आपको आप चुने गए तो 5 साल तक आपकी सरकार रहेगी, फिर 5 साल के बाद आप हटा दिए जाएंगे, दूसरी सरकार आएगी अगर आप अच्छा काम नहीं करते हैं तो। दीज आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, राइट? Yeah, of course, apart from election, people also participate in the process of government by the other means as well. They can hold protest, march and rallies if they feel that a particular policy of the government is against their interest. कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पॉलिसी ऐसी आती है गवर्नमेंट की जिससे नाराजगी हो जाती है आम जनता में, तो उनके खिलाफ वो कई सारे अभियान चलाते हैं, कैंपेन चलाते हैं, कई सारे रैलियों को या धरना देते हैं। यानी उनको लगता है कि ये सरकार कहीं गलत कर रही, तो सरकार को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करती है। अगर सरकार को उसमें समझ में आता है तो उनके बुलाती है, चर्चा होता है, जो सही गलत जो भी संशोधन होता है उसमें करते हैं। इसके लिए बहुत सारे कैंपेन्स चलते हैं, सिग्नेचर कैंपेन्स, बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज होती हैं, ये सारी। तो दीज आर आल्सो पार्ट ऑफ आवर डेमोक्रेसी। So it is and the first elements of democracy, people participation, right? And second, I would like to tell you the media and mass media. Media play an important role in ensuring people participation. आप देखते होंगे न्यूज चैनल, जब भी वो आप चलाते होंगे तो देखते होंगे कि सबसे पहले वो क्या कहते हैं? कहते हैं आप अपना वोट जरूर दें, आपका एक वोट बहुमूल्य है। क्यों कहते हैं? Because they want you cast your vote. That's why they always try to make and ensure that to confirm that, to ensure that the people participation. It means आप उसके लिए न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन चैनल्स, रेडियो, they give report and highlighted importance issue to keep people informed about the various development and issues के कंसर्न। ऐसा भी होता है, अब जिस क्षेत्र के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ का भी मुद्दा उठाते हैं कि यहाँ पे नाली नहीं बनी है, यहाँ पे सड़कें खराब है, यहाँ के ये रिप्रेजेंटेटिव है की हालत, तो वो ध्यान खींचने की कोशिश करती है। तो वी कैन से दैट द एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इज आल्सो वन ऑफ द सच a great feature. The media and newspapers, radio, television, they focus the development which was done by the representative in that particular area. तो it means कहीं ना कहीं इनका भी महत्वपूर्ण भूमिका रहता है हमारे विकास में।
तो मीडिया, न्यूज़पेपर ये भी आपको प्रेरित करते हैं कि आप अपना वोट करें और अच्छे उम्मीदवार को वोट करें, और वो आपका ध्यान खींचते हैं और रिप्रेजेंटेटिव का भी ध्यान खींचते हैं कि आपके क्षेत्र में ये कार्य बाधित है, आपके क्षेत्र में, यानी आपका काम क्या है, स्वास्थ्य से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, बाकी जितनी भी जो बेसिक सुविधाएं हैं वो उस क्षेत्र में रहनी है कि नहीं है, या नहीं है तो क्यों नहीं है। तो दिस वन टू बिकॉज you are representative of that particular region. After that, the way of village, the health facilities, and after that education facilities, if they are not managed conditionalized, after that they will complain. Dear representative, be careful about your region. The peoples of that particular regions are not happy with you because you are not doing well. It means these are the great features of democracy. And the democracy is such a wonderful. India is also a great example of democracy. Earlier actually, इसमें किसी भी तरीके से आपके ऊपर, आप कहीं ना कहीं से सबसे महत्वपूर्ण है इसमें, और बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जिनको हम अगले वीडियो में आपके बारे में आपको बताऊंगा, या आई विल टेल यू अबाउट द मेनी फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।